बहुत समय पहले की बात है। रामनगर में एक घना जंगल था, जहाँ एक बूढ़ा शेर अपनी पत्नी शेरनी और बेटे शेरू के साथ रहता था। शेरराज बहुत ही दयालु राजा था। वो जंगल के जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन जब बूढ़ा शेर बीमार पड़ गया, तब से जंगल की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। शेरनी महारानी, मुझे लगता है अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मेरे चले जाने के बाद इस जंगल का क्या होगा, इस चिंता में मैं बहुत परेशान हूँ। तुम जंगल के सभी जानवरों को दरबार में बुलाओ। मैं इस जंगल के भविष्य के लिए एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपके बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे? मेरे और हमारे बेटे का क्या होगा? आपको ठीक होना ही होगा। तुम चिंता मत करो शेरनी, मैं सारी बंदोबस्त करके इस दुनिया से जाऊंगा, इसलिए तो सबको बुला रहा हूँ। तुम देर मत करो, जल्दी सबको बुलाओ। फिर शेरनी महारानी ने सारे जानवरों को दरबार में बुलाई। सारे जानवर बहुत उत्सुक थे कि शेरराज उन्हें क्या बताने वाले हैं। तब शेरराज ने अपनी कमजोर आवाज में ऐलान किया, मेरे प्यारे जंगलवासियों, लगता है मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। मेरे चले जाने के बाद इस जंगल के भविष्य के लिए मैंने कुछ फैसला किया है। इसलिए मैं अपनी पत्नी शेरनी को जंगल की रानी घोषित करता हूँ। आज से शेरनी महारानी इस जंगल को शासन करेंगे। सभी जानवरों के बीच एक भेड़िया खड़ा था। उसे शेरराज की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बहुत ही मक्कार और चापलूस था। वो जंगल में सभी जानवरों को एक दूसरे के खिलाफ कान भरता रहता था और आपस में झगड़ा करवाता था। फिर उसने शेरराजा से कहा, महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका बेटा शेरू भी तो है, आप उसे राजा घोषित कीजिए। जंगल के जानवर कभी एक शेरनी की बात नहीं मानेंगे। जंगल का राजा शेर ही होता है। आप शेरू को राजा घोषित कीजिए। भेड़िए की बात सुनकर शेरराज क्रोधित हो जाते हैं। फिर भेड़िए से कहते हैं, बकवास बंद करो भेड़िया। शेरू अभी बहुत छोटा है, वो कैसे जंगल को संभाल सकता है? जब वो बड़ा हो जाएगा तब शेरनी महारानी खुद उसे राजा घोषित करेंगे। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शेरराज की बात सुनकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए भेड़िया वहां से चला गया। ये बूढ़ा शेर अपने आप को समझता क्या है? अगर मुझे मौका मिल गया ना, तो मैं इसे देख लूंगा। कुछ दिन बाद बूढ़ा शेर की मौत हो जाती है और शेरनी महारानी जंगल की रानी बन जाती है और बहुत अच्छे से जंगल को संभालती है। उधर दूसरे जंगलों में अकाल पड़ गया। बहुत सारे जानवर अपना जंगल छोड़ने लगे। लीला नाम की एक खूबसूरत हिरनी और उसका बेटा सोनू अपने झुंड के साथ जंगल छोड़कर जा रहे थे। तभी अचानक वो दोनों रास्ता भूल गए और भटकते हुए शेरनी के जंगल में पहुंच गए। फिर एक जगह रुककर सोनू अपने माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है हम भटक गए हैं। अब हम उनके पास कैसे जाएंगे? हाँ बेटा, हम भटक गए हैं। असल में तुम्हें रास्ते में नींद आ गई थी और मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। तो तुम मुझे उठा देती। पता नहीं अब हम अपने झुंड से मिल पाएंगे या नहीं, और ये जंगल भी हमारे लिए अनजान है। चिंता मत करो बेटा, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक शेरनी राज करती है। मुझे उस शेरनी से बात करनी होगी। हो सके वो हमारे लिए कुछ मदद कर सके। उधर एक झाड़ियों के पीछे से भेड़िया दोनों के ऊपर नजर रख कर बैठा था।
लीला और सोनू को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था और मन ही मन कह रहा था, ये हिरनी और उसका बच्चा तो बहुत ही सुंदर है। दोनों ही बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अगर इन दोनों का मांस खाने को मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। मुझे इन दोनों का मांस खाना ही होगा। किसी भी तरीके से मैं इन्हें फंसाऊंगा। भेड़िया बुरी नियत से झाड़ियों से निकलकर आने ही वाला था कि तभी शेरनी महारानी का सलाहकार भालू वहां पर पहुंच गया और लीला से बोला, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम दोनों इस जंगल के तो नहीं लगते। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम अपने झुंड से बिछड़ गए हैं। हमारा जंगल बारिश ना होने के वजह से सूख गया है, इसीलिए हम जंगल छोड़कर भाग आए। क्या हम कुछ दिन इस जंगल में रह सकते हैं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। इस बारे में बात करने के लिए तुम्हें शेरनी महारानी के पास जाना होगा। चलो मेरे साथ। फिर भालू ने उन दोनों को शेरनी महारानी के पास ले गया। शेरनी उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित होकर बोली, तुम्हारी तरह इतनी सुंदर हिरनी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। कहाँ से आ रही हो तुम और इस जंगल में कैसे पहुंची? दरअसल हम सब एक अलग प्रजाति का हिरन है और हम सब दूसरे जानवरों के नजरों से छुप कर रहते हैं। महारानी, हमारा जंगल सूख गया है, इसीलिए हम खाने की तलाश करते करते यहाँ तक पहुँच गए। चिंता मत करो, तुम जब तक चाहो अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आराम से रह सकती हो। तुम्हें किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जब अपने झुंड के साथ मुलाकात हो जाएगी तब वापस चले जाना, ठीक है? शेरनी महारानी लीला के साथ बात कर ही रही थी, तभी वहां पर शेरनी का बेटा शेरू आ गया। अपने सामने इतने सुंदर हिरन के बच्चे को देखकर वो उससे खेलने लगा। दोनों को देखकर शेरनी खुश होकर बोली, देखा तुमने, अभी से तुम्हारे बेटे से मेरे बेटे की दोस्ती हो गई है। आज से तुम मेरे गुफा के पास रहना। यहाँ पर तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन के बाद लीला शेरनी के साथ रहने लगी। लीला का बेटा दिन भर शेरू के साथ खेलता रहता था। यही बात अंदर ही अंदर भेड़िए को खाई जा रहे थे। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए। लीला का बेटा और शेरू अब थोड़ा बड़ा हो गया था। एक दिन की बात है, भेड़िया एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों को खेलते हुए देख रहा था। दोनों को देखकर वो क्रोधित हो गया। फिर बोला, लगता है मुझे अपनी पुरानी नीति अपनानी पड़ेगी। एक दूसरे को आपस में लड़वा कर खुद फायदा उठाओ। इस नीति को अपनाकर मैंने ना जाने कितने सारे जानवरों को लड़वा कर उनका मांस खाया है। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ, अब और नहीं। इतना बोलकर क्रोधित होकर भेड़िया वहां से चला गया। एक दिन रात में शेरनी गुफा के अंदर बैठी थी। तभी वहां पर लीला आई और शेरनी से बोली, महारानी, आप अभी तक जागी रही है? क्या आपको नींद नहीं आ रही है? हाँ लीला, तुमने बिल्कुल सही कही। जब से मेरे पति शेर महाराज का देहांत हो गया तब से मुझे ठीक से नींद नहीं आती। पूरी रात मैं जागती रहती हूँ। अच्छा मेरी बात छोड़ो, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? महारानी, मुझे अपनी झुंड के आसपास होने के संकेत मिले हैं। उन्हें ढूंढने जा रही हो। अब से बस यही कहने आई थी कि मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी।
अब बस उसे यही बताना, नहीं तो वो बहुत चिंता करेगा। हाँ लीला, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मेरे होते हुए तुम्हारे बेटे के तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं उसे अपने पास संभाल कर रखूंगी। आप भी निश्चिंत होकर सो जाइए महारानी, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें मैंने बताया ना कि मुझे नींद नहीं आती। तुम निश्चिंत होकर जाओ। शेरनी ने इतना कहा ही था कि तभी लीला शेरनी के नज़दीक आकर उसके कान में कुछ कहती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाते ही शेरनी को नींद आने लगी। अगले दिन भेड़िया अपनी योजना के मुताबिक सीधा गुफा के अंदर पहुंच गया। अंदर जाकर उसने देखा कि शेरनी महारानी सो रही है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। शेरनी को इस अवस्था में देखकर भेड़िए ने सोचा, अरे वाह, लगता है ये तो मर गई। अब तो मेरा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। शेरनी की मौत का इल्ज़ाम सीधा लीला और उसकी बेटे पर लगा दूंगा और सभी जंगलवासी उन दोनों को दोषी समझेंगे। फिर मैं उन दोनों का काम तमाम कर दूंगा और मजे से माँ बेटे का मांस खाऊंगा। इतना कहकर भेड़िए ने दौड़ता हुआ शेरनी का बेटा शेरू के पास पहुंचा और बोला, तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारी पिता की याद आती है शेरू। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह ही दिखते हो। हाँ, मेरी माँ भी मुझसे यही कहती है कि मैं बिल्कुल पिताजी के तरह दिखता हूँ। हाँ शेरू, तुम दिखने में तो पिता की तरह ही हो, लेकिन अपने पिता की तरह चालाक नहीं हो, बल्कि मूर्ख हो। तुम्हारी माँ मर चुकी है शेरू, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त सोनू और उसकी माँ लीला ने मारा है। भेड़िए की बात सुनकर शेरू ने अविश्वास भरी नजरों से भेड़िए को देखने लगा। फिर दौड़ता हुआ गुफा के अंदर गया। अंदर जाकर शेरू ने देखा कि उसकी माँ मृत अवस्था में गुफा के अंदर पड़ी थी। अपने माँ को इस अवस्था में देखकर शेरू गुस्से से पागल हो गया और दौड़ता हुआ सीधा सोनू के पास पहुंचा। सारे जंगल में शेरनी की मौत की खबर आग के तरह फैल गई। शेरू गुस्से से सोनू की ओर देखकर बोला, सोनू, तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मार दिया है। तुम्हें इसकी सजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये सरासर झूठ है। मेरी माँ ने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, तुम्हें किसी ने झूठ बताया। तभी भेड़िए ने सोनू की ओर देखकर चापलूसी से बोला, अगर तुम्हारे माँ ने महारानी को नहीं मारा तो फिर कहाँ गया वो? मैंने पूरा जंगल छान मारा, मगर वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। उसने अपनी काम को अंजाम देकर इस जंगल को छोड़कर भाग गई है। भेड़िए की बात सुनकर सारे जंगलवासी उसकी बात का समर्थन करने लगे। फिर भालू ने क्रोधित होकर सोनू की ओर देखकर बताया, भेड़िया सही बोल रहा है सोनू। तुम्हारी माँ इस जंगल में नहीं है और उसका यहाँ पर न होना इस बात की सबूत है कि उन्होंने ही शेरनी महारानी को मार दी है और इसका जिम्मेदार तुम भी हो। इसीलिए तुम्हें भी सजा मिलेगी। सुनो भाइयों, अगर मेरी माँ ये काम करते तो मुझे यहाँ मुसीबत में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाते, मुझे भी साथ ले जाते। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम बात को घुमा रहे हो। ये सब तुम्हारी चालाकी है। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम्हारी माँ ने ही मेरी माँ को मारकर भाग गई है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। शेरू की बात सुनकर भेड़िया मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो सोनू का मरने का इंतजार कर रहा था। तभी शेरू सोनू को मारने के लिए
छलांग लगाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर शेरनी महारानी आ गई और बोली, रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? शेरू, तुम सोनू को क्यों मारना चाहते हो? पहले मुझे बताओ, क्या क्या है इसने? शेरनी को अचानक जिंदा देखकर सारे जंगलवासी चौंक गए। तब भेड़िए ने बोला, महारानी, आप जिंदा है? अब तो मर चुकी थी। क्या मैं मर गई थी? अरे बेवकूफ, मैं मरी नहीं, सोई हुई थी। और मैंने सोते हुए सुना कि तुम कितनी धूर्त और मक्कार हो। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ लीला आ गई। अचानक लीला हिरनी को चमत्कारिक रूप से वहाँ आते देखकर जंगल के सभी जानवर आश्चर्यचकित हो गए। तभी लीला उन सब से पूछती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम सब इकट्ठा होकर क्या कर रहे हो? लीला की बात सुनकर भालू ने सारी बात उसे बता दिया। भालू की बात सुनकर लीला मुस्कुराते हुई वहाँ मौजूद सारे जानवरों से बोली, दरअसल मैं और मेरे कबीला एक खास प्रजाति के हैं। हम सब जादुई हिरन है। इस बात को महारानी जानती है। हाँ, ये बिल्कुल सच बोल रही है। असल में मेरे पति के देहांत के बाद मुझे नींद ना आने की बीमारी हो गई। जब लीला अपने झुंड की तलाश में गई तब उसने मेरे कान में नींद आने के मंत्र बताए थे और मैंने उन मंत्र को गलती से ज्यादा पढ़ लिया और मेरी आंख दूसरे दिन नहीं खुली और इस धूर्त भेड़िए को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। शेरनी की बात सुनकर सभी ने मिलकर भेड़िए को जंगल से भगा दिया। महारानी, मुझे मेरी कबीला मिल गई है। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। फिर लीला ने सोनू को लेकर वहाँ से चली गई